पश्चिम बंगाल की राजनीति में 4 मई का दिन इतिहास बन गया। जिस राज्य को लंबे समय तक ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था, वहां इस बार बीजेपी ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरी सियासत हिल गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भवानीपुर जैसी मजबूत सीट पर खुद मुख्यमंत्री को हार का सामना करना पड़ा, वो भी शुभेंदु अधिकारी के हाथों। अब सवाल सिर्फ जीत का नहीं है, सवाल है सत्ता का। क्या दादा यानी शुभेंदु ही बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे, या बीजेपी कोई ऐसा नाम सामने लाएगी जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो? क्योंकि बीजेपी की रणनीति हमेशा से साफ रही है, चेहरा बाद में, जीत पहले। इस बार भी पार्टी ने पूरे चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया और पूरा चुनाव पीएम मोदी के नाम पर लड़ा गया। पीएम मोदी ने 20 से ज्यादा रैलियां की, बंगाली अंदाज अपनाया, यहाँ तक कि झालमुरी खाकर जनता से कनेक्ट बनाने की कोशिश की। अब जनता ने वोट दे दिया है, लेकिन फैसला अब दिल्ली में होना है। अब सवाल उठता है, बीजेपी की पहली पसंद कौन? तो सबसे आगे नाम आता है शुभेंदु अधिकारी का। वजह साफ है, ग्राउंड कनेक्शन, संगठन पर पकड़ और सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में हराने का रिकॉर्ड। 2021 में नंदीग्राम और अब भवानीपुर, 2 बार जॉइंट किलर बनने वाले शुभेंदु का दावा मजबूत है। उनकी पढ़ाई लिखाई भी उन्हें एक सॉफ्ट इमेज देती है। मेदिनीपुर से लेकर रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी तक का सफर। लेकिन राजनीति सिर्फ जीत से नहीं चलती, विवाद भी मायने रखते हैं। नारदा स्टिंग केस जैसे मुद्दे उनके रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। ऐसे में पार्टी के अंदर और भी नाम तेजी से उभर रहे हैं, जैसे दिलीप घोष, जिन्होंने बंगाल में बीजेपी को मुख्य विपक्षी ताकत बनाया। फिर आते हैं समीक भट्टाचार्य, जो संगठन के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। यानी साफ है, ये रेस सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि कई चेहरों की है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीजेपी इस बार एक बड़ा दांव भी खेल सकती है, महिला मुख्यमंत्री का। चुनाव के दौरान पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया था। ऐसे में ये रणनीतिक फैसला हो सकता है। इस रेस में 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली। रूपा गांगुली की लोकप्रियता और अग्निमित्रा की बेबाक छवि बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा कुछ और सरप्राइज नाम भी चर्चा में है, जैसे स्वपन दास गुप्ता और धार्मिक छवि वाले उत्पल ब्रह्मचारो। पार्टी के अंदर ये भी चर्चा है कि इस बार कोई ऐसा चेहरा चुना जाए जो बंगाल की संस्कृति, भाषा और जमीन से जुड़ा हो। खुद अमित शाह पहले ही कह चुके हैं, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का बेटा होगा, यानी पैराशूट सीएम की संभावना लगभग खत्म है। अब सबसे बड़ा सवाल, फैसला कैसे होगा? बीजेपी की राजनीति को समझिए, यहाँ आखिरी फैसला अक्सर चौंकाने वाला होता है। विधायक दल की बैठक, केंद्रीय नेतृत्व की राय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इनपुट, इन तीनों के बाद ही नाम फाइनल होता है। खबर है, जल्द ही राजनाथ सिंह कोलकाता पहुंच सकते हैं और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। 9 मई को शपथ ग्रहण की भी चर्चा है, जो रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती का दिन है, यानी एक प्रतीकात्मक संदेश भी दिया जा सकता है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या बीजेपी जॉइंट किलर को इनाम देगी या फिर संगठन के किसी शांत चेहरे को आगे लाएगी, या फिर महिला कार्ड खेलकर पूरी राजनीति ही बदल देगी? बंगाल में सत्ता बदल चुकी है, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है।